बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ऑन 1 जनवरी 2015 हैदर एंड को परचेज मशीनरी ऑन हायर परचेज। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलोस। ठीक है, सबसे पहले हमें बताया गया है कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज ₹40,000 के जो मशीन की कैश प्राइस है वो है 40,000। ₹16,000 were to be paid on the signing of the agreement। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो अमाउंट हम पे करते हैं वो होती है हमारी डाउन पेमेंट। सो ये 16,000 है डाउन पेमेंट। इसके बाद द बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,000 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, कि जो इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी उसमें कैश प्राइस होगी 8,000 और उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं ये 8,000 जो हमें बताई गई है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, बल्कि हमने इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, एक कैश प्राइस और दूसरे इंटरेस्ट। ठीक है, सो कैश प्राइस हमें बताई गई है 8,000 और इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं है। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके इस 8,000 में ऐड करना है तो वो टोटल हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी जो हम पर ईयर पे करेंगे। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाज ₹12% पर एनम, डेप्रिसिएशन एट 10% इन टू बी रिटर्न ऑफ ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें 12% बताया गया है पर एनम और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया गया है 10% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? सबसे पहले प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हैदर एंड को फ्रॉम 1 जनवरी 2015 टू 31 दिसंबर 2017। देखें, प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हैदर एंड को। बुक्स ऑफ हैदर को मतलब कि हैदर एंड को जो परचेजर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी जर्नल एंट्रीज है हर जर्नल एंट्री का, ठीक है, अलग से हमने लेजर बनाना है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब भी बात करेंगे इट मीन्स दैट कि हमसे लेजर्स का कहा गया है कि परचेजर की बुक में जितने भी लेजर अकाउंट बनते हैं वो हमने बनाने हैं। कब तक से कब तक? 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2017 मीन्स के 3 इयर्स का, 2015, 16 एंड 17। क्लियर? इसके बाद शो मशीनरी अकाउंट एट इट्स रिटन डाउन वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर एट 31 दिसंबर 2016। ठीक है, 2016 तक हमने बैलेंस शीट में मशीनरी को शो करवाना है। 2015 और 2016 जस्ट 2 इयर्स का। यहाँ पर जो हमारे पास इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है लेजर अकाउंट्स की। अब लेजर अकाउंट्स हमारे किस तरह बनेंगे? देखें, इसके लिए हमें दो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक इसका अब ब्रेकअप टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी जर्नल एंट्रीज की। ब्रेकअप टेबल हम बनाएंगे, उसकी मदद से हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और इसकी मदद से फिर हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अगर डायरेक्टली हम लेजर अकाउंट्स बनाने लग जाएं तो इसमें गलती के चांसेस हैं, लेकिन हम ब्रेकअप टेबल बनाएं, उसके बाद जर्नल एंट्रीज और उसके बाद लेजर बनाएं तो फिर गलती के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं ब्रेकअप टेबल। क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। जब इनको लेक्चर के दौरान इनको सॉल्व करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, सो पहले से मैंने सॉल्व किया हुआ है। मैं जस्ट यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि किस तरह से हमने ब्रेकअप टेबल बनाना है। यहाँ पर सेम टेबल्स होंगे हमारे पास, डिटेल्स, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट में आ जाता है इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, और लास्ट वन होता है हमारा जो यहाँ पर कॉलम है वो है टोटल का। ठीक है, जिसमें हम टोटल इंस्टॉलमेंट शो करते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। कैश प्राइस में जो मशीन की कैश प्राइस इस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कैश प्राइस 40,000 की मशीनरी है। ठीक है, इसके बाद हमने इस पर 16,000 पे किया डाउन पेमेंट का। ठीक है, सो 40,000 में से हमने 16,000 माइनस करना है। डाउन पेमेंट पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तो इस मशीनरी का
जो मशीनरी है 40,000 के, इसका हमने 16,000 पे कर दिया है कैश प्राइस। सो कैश प्राइस हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड करनी है और टोटल में भी हमने 16,000 ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अभी तक हमने 16,000 ही पे किया है। 40,000 में से 16,000 माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 24,000। ठीक है, अब ये है हमारा आउटस्टैंडिंग, और हमें यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि हर साल हम पे करते हैं 8,000 प्लस इंटरेस्ट। 8,000 तो हमारी कैश प्राइस है, 8,000 को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया कि ये हमारी कैश प्राइस है मशीन की। ठीक है, अब इसका हमने इसमें हमने इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो तब जाके हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब इसमें हमने इंटरेस्ट किस तरह से ऐड करना है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट हमेशा हमारा फाइंड आउट होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। आउटस्टैंडिंग है हमारा 24,000। सो 24,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 100, सो 2880। ठीक है, यहाँ पे देखें 2880, ये हमारा इंटरेस्ट हुआ। 8,000 हमें कैश प्राइस बताई गई और 8,000 हमने यहाँ पे भी कैश प्राइस के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। दोनों को हमने ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमने पे की वो है 10,880। ठीक है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, टोटल हमारी इंस्टॉलमेंट हुई 10,880 की। अब 24,000 में से हमने 8,000 पे कर दिया, तो रिमेनिंग कैश प्राइस हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग है वो है 16,000। ठीक है, सेकेंड ईयर भी हमने 8,000 कैश प्राइस पे की। अब इसमें हमने इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा 16,000 पे, जो आउटस्टैंडिंग है 2016 का। ठीक है, इसका हमने 12% ले लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1920। 1920 प्लस 8,000 करेंगे तो टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी आई 9,920। ठीक है, 8,000 कैश प्राइस है, 8,000 को यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर देंगे। 16,000 में से 8,000 हमने कैश प्राइस पे कर दी, तो 8,000 माइनस करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास अमाउंट बचेगी 8,000। ठीक है, अब ये 8,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, इस 8,000 पर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, और 8,000 हम हर साल की तरह कैश प्राइस पे कर रहे हैं। 8,000 हमारी ये हुई, 8,000 का हमने यहाँ पर 12% लेना है, तो इंटरेस्ट भी हमारा कैलकुलेट हो गया 960। दोनों को ऐड करेंगे तो हमने इंस्टॉलमेंट टोटल पे की 8,960। ठीक है, तो ये देखें 2015, 2016 और 2017 का हमने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी। अब ब्रेकअप टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, रिक्वायरमेंट नहीं हमारी, ये हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर बना रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जिसकी मदद से हमने लेजर बनाना है। अब देखिए जर्नल एंट्री सबसे पहले हमारे पास बनेगी कैश प्राइस की, जब हम मशीन को परचेज कर रहे हैं। सो मशीन अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, मशीन हमारे बिजनेस का एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। हायर वेंडर लाइबिलिटी है कि हायर वेंडर को पे करने हैं 40,000, अभी कुछ पे नहीं किया। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमेशा क्रेडिट होती है, 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद हमने डाउन पेमेंट पे की। डाउन पेमेंट हमेशा पे करते हैं बैंक के थ्रू। अब देखें हायर वेंडर को हमने 16,000 पे किए, 16,000 से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट, और बैंक के थ्रू पे किया। बैंक हमारे बिजनेस का एसेट है और हमारे एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। 16,000 डेबिट एंड 16,000 क्रेडिट। अब हमने 2015, ये दिसंबर की एंट्री है। ठीक है, दिसंबर 31 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है और उसके बाद हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और हायर वेंडर को ये इंटरेस्ट पे करना है, अभी कुछ भी पे नहीं किया इंस्टॉलमेंट के थ्रू। हायर वेंडर लाइबिलिटी है, पे करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है 2,880। ठीक है, 2,880 डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की 10,880, ये भी बैंक के थ्रू पे की। हायर वेंडर को पे करनी थी, हमने पे कर दी
लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, बैंक बिजनेस का एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। 10,880, यहाँ पर भी 10,880। क्लियर। इसके बाद हमेशा हम यहाँ पर एंट्री करते हैं जर्नल में डेप्रिसिएशन की, जो मशीन की अमाउंट है यहाँ पर प्राइस इसकी, इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया गया है 10%। सो 40,000 का 10% लें तो हमारे पास आंसर आया 4,000। देखें डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और मशीन की वैल्यू में कमी आ रही है। मशीन बिजनेस का एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। 4,000 डेबिट एंड 4,000 क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद हमने जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की एंट्री की है, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देखो, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इनको हमने क्रेडिट कर देना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना है। इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन के सामने डेप्रिसिएशन की अमाउंट और इंटरेस्ट के सामने इंटरेस्ट की अमाउंट, दोनों को ऐड किया, आंसर आया 6,880, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने रिकॉर्ड कर दिया। 2015 की एंट्रीज हमारी कंप्लीट हुई। अब बारी है 2016 की। 2016 में कोई भी पेमेंट हम नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में ना ही डाउन पेमेंट, कुछ भी नहीं कर रहे। सो 2016 के एंड में इंटरेस्ट 2016 का ड्यू होगा। इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, सेम कॉन्सेप्ट से हमने डेबिट क्रेडिट किया। सेकंड ईयर का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना है 1920। ठीक है। इसके बाद हम हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट 9,920। हायर वेंडर टू बैंक, सेम कॉन्सेप्ट सेम एंट्री को कर रहे हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है 2016 की, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। अब देखें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। सो 40,000 में से हमने 4,000 माइनस करना है, आंसर आएगा 36,000। 36,000 का हमने 10% लेना है। ठीक है। डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट 3600 डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन हम 2016 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। अब 2016 के इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे क्रेडिट करना है। जैसे डेप्रिसिएशन 3600 और इंटरेस्ट है 1920, दोनों को ऐड किया, आंसर आया 5,520। क्लियर। इसके बाद 2017, ठीक है, थर्ड ईयर में भी यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे करना है 960, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखें थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने लेनी है 8,960। सेम कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया कि हायर वेंडर को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, और बैंक हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, 8,960। इसके बाद थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब देखें 40,000 थी हमारे पास, 40,000 में से 4,000 लेस किया, हमारे पास आंसर आया 36,000। 36,000 में से भी हमने आगे 3,600 लेस किया, आंसर आया 23,400। इसका हमने 10% लेना है आगे डेप्रिसिएशन का, तो आंसर आया 3,240, जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन टू मशीन। अब थर्ड ईयर को भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, और 2017 का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिखना है। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आया 4,200, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने लिख देंगे। अब देखें ब्रेकअप टेबल और जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हुई। अब जो क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारा लेजर। लेजर में हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी एंट्रीज बनाई हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी मशीन अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो सबसे पहले लेजर हमारा बनेगा मशीन का। लेजर का फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो लेजर में सबसे पहले हमारे पास कॉलम होता है डेट का, उसके बाद डिटेल्स का, उसके बाद रुपीस का। ठीक है, ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे भी डेट, डिटेल्स और रुपीस के कॉलम होते हैं। हमने देखना होता है कि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं,
उसके उल्ट कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। अगर जो अकाउंट उल्ट डेबिट हो रहा है तो उसको हमने लेजर में क्रेडिट कर देना है, और अगर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको हमने लेजर में डेबिट कर देना है। तो यहाँ पर देखें हम अकाउंट लेजर किसका सबसे पहले बना रहे हैं, मशीन का। मशीन के उल्ट हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है तो हमने लेजर में इसको डेबिट कर देना है। यहाँ पर देखें 2015 हायर वेंडर 40,000 से क्रेडिट हो रहा है, हमने 40,000 से डेबिट कर देना है। इसके बाद अगेन मशीन का अकाउंट, यहाँ पे देखें ये मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्ट डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, हमने क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, डेप्रिसिएशन 4,000। ठीक है। अब 2015 में मशीनरी अकाउंट और कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, हमने 2015 को क्लोज कर देना है। जो बड़ी साइड होगी उसको हमने यहाँ पे नीचे लिखना है, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे भी, और क्रेडिट साइड का जो आंसर होगा, सॉरी क्रेडिट साइड में जो अमाउंट होगी वो हमने माइनस कर देनी है इस अमाउंट में से, जो डेबिट साइड बड़ी है हमारे पास। आंसर आया 36,000 जो है बैलेंस कैरेट डाउन 2015 का। अब इसको हमने 2016 में ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस कैरेट डाउन से बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 36,000। अब 2016 में मशीन अकाउंट हमारा यूज़ हुआ यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, उल्ट है डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, हमने क्रेडिट कर देनी है यहाँ पे 3600। अब 2016 में भी मशीन और कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, सिंपली बड़ी साइड को हमने यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे, और 3600 हमने जो छोटी साइड है वो माइनस कर देनी है। बैलेंस कैरेट डाउन आया 32,400। ठीक है। अब 2017 में हमने इसको ब्रॉट डाउन कर देना है। 2017 में हमारा मशीन अकाउंट यूज़ हुआ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, उल्ट है डेप्रिसिएशन जो डेबिट हो रहा है, तो लेजर में हमने इसको क्रेडिट कर देना है 3,240 से। अगेन बड़ी साइड को हमने नीचे रिकॉर्ड करना होता है, यहाँ पे डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, और छोटी साइड हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस किए तो आंसर आया 29,160 जो है बैलेंस कैरेट डाउन। 2016 और 17 का हमने यहाँ पर मशीन अकाउंट का लेजर बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी देखें यहाँ पर होगी वेंडर अकाउंट की। ठीक है। वेंडर का अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे, सेम ऊपर लिखेंगे वेंडर अकाउंट। अब देखना है कि इसके उल्ट कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। हायर वेंडर अकाउंट उल्ट है मशीन अकाउंट डेबिट हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देनी है मशीन अकाउंट 40,000। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट उल्ट है बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है, लेजर में डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट का इसका अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्ट देखें इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, हमने लेजर में क्रेडिट कर देना है। हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं, उल्ट है बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है 10,880 से, हमने लेजर में इसको डेबिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 2015 में कहीं भी हायर वेंडर यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखें हायर वेंडर में जितनी भी डेबिट और क्रेडिट होनी थी हमने कर ली। 2015 के अकाउंट को क्लोज़ किया हमने, बड़ी साइड है हमारे पास क्रेडिट, नीचे लिखा क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड पे भी, और छोटी साइड हमने 16,000 और 10,880 को हमने माइनस किया, बैलेंस कैरेट डाउन आया 16,000। अब इसको हमने 2016 में ब्रॉट डाउन करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। अब यहाँ पर देखें 2016 में हायर वेंडर जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है उसके अगेंस्ट जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हमने डेबिट या क्रेडिट करते जाना है। हायर वेंडर अकाउंट का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्टे इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, हमने क्रेडिट कर देना है। हायर वेंडर के अगेंस्ट है बैंक, क्रेडिट हो रहा है, हमने डेबिट कर देना है। और यहाँ पर 2016 में और कहीं भी हायर वेंडर अकाउंट यूज़ नहीं हुआ, सो हमने यहाँ पर 2016 में जितनी भी एंट्रीज थी रिकॉर्ड की, बड़ी साइड को हमने ऐड किया, आंसर है 17,920। डेबिट साइड को हमने माइनस किया, आंसर आया बैलेंस कैरेट डाउन 8,000। अब इसको हमने 2017 में ब्रॉट डाउन करना है, सिंपली हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया, ये रहा 8,000 ब्रॉट डाउन किया। इसके बाद 2017 में हायर वेंडर अकाउंट जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है उसके अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट करते जाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्टे इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, लेजर में क्रेडिट। हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं, उल्ट है बैंक, क्रेडिट हो रहा है, लेजर में डेबिट हो जाएगा। ठीक है।
सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड किया, बड़ी साइड को ऐड किया, आंसर आया 8960। क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड किया और डेबिट साइड पे भी, और डेबिट साइड पे भी हमारे पास यहाँ पे देखें 8960 आ रहा है। सो इट मीन्स दैट कि दोनों का आंसर सेम ही है, तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अब फर्स्ट 2 एंट्रीज हमने बना ली। इसके बाद हायर वेंडर का अकाउंट दूसरी एंट्री में आ रहा है, तो एक दफ़ा जो अकाउंट बना लेंगे उसको हमने दोबारा नहीं बनाना। ये हमारा बन चुका है। इसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका भी लेजर सेम ही बनेगा। अब बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्टे हायर वेंडर डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगेन बैंक का अकाउंट हायर वेंडर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा 2015 में, और कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड बड़ी है, ऐड करेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड यहाँ पे भी इसको रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है, तो सेम अमाउंट ही हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगी। इसको 2016 में ब्रॉट डाउन करना है, तो यहाँ पर 2016 में बैंक एक दफ़ा यूज़ हुआ है, हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 9920 डेबिट हो रहा है, तो हमने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, ठीक है। सॉरी, ये रहा। अगेन क्रेडिट साइड हमारे पास बड़ी है, क्रेडिट साइड को ऐड किया 36,800, क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड किया और डेबिट साइड पे भी। डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है, सो सेम अमाउंट बैलेंस कैरी डाउन होगी। इसी के साथ 2017 में भी बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, इसके अगेंस्ट से हायर वेंडर, ठीक है, डेबिट हो रहा है, तो हमने इसको क्रेडिट कर देना है बैंक अकाउंट में। क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, आंसर है 45,760। डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे और सेम अमाउंट हमारी बैलेंस कैरी डाउन होगी। इसके साथ नेक्स्ट अकाउंट हमारा इंटरेस्ट का है, ठीक है। इंटरेस्ट का भी हमने यहाँ पे सेम ही बनाना है। इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो अकाउंट्स बन रहे हैं, हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और कोई भी अकाउंट नहीं है इसका, सो देखें यहाँ पर, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट के अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्टे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट इंटरेस्ट वाली जाएगी। देखिए दोनों की अमाउंट सेम नहीं है, इसलिए अमाउंट इंटरेस्ट वाली जाएगी और नाम प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बड़ी साइड हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, दोनों सेम ही है, सो बैलेंस कैरी डाउन इंटरेस्ट में कोई भी अमाउंट नहीं होगी। इसी के साथ 2016 में भी हमने सेम रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, और एंड में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन सेम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद 2017 में भी हमारा सेम ही इंटरेस्ट एक दफ़ा यूज़ हुआ है, और दोबारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पर जहाँ जहाँ इसके अगेंस्ट अकाउंट डेबिट्स हो रहे हैं हमने उनको क्रेडिट करते जाना है, और जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है हमने डेबिट करते जाना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट का अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हायर वेंडर बना चुके हैं हम, हायर वेंडर ये भी बन गया है, बैंक का भी बन गया है। लास्ट वन हमारा जो है यहाँ पे वो है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन का भी हमने सेम अकाउंट बनाना है। अब जहाँ जहाँ डेप्रिसिएशन यूज़ हुआ है उसके अगेंस्ट हमने देखना है कि कौन सी एंट्री डेबिट या क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे देखें डेप्रिसिएशन टू मशीन क्रेडिट हो रही है, हमने डेबिट कर देना है। अगेन यहाँ पे देखें डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, उल्टे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट 4000 आएगी। सिंपली यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया। 2016 में भी हमने सेम ही करना है, डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा 3610 से 2016 में। उसके बाद 2017 में भी हमने सेम, जब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पर, सो 2017 में हमने देखना है डेप्रिसिएशन टू मशीन 3240, मशीन डेबिट क्रेडिट हो रही है, हमने डेबिट कर देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट डेबिट हो रहा है, हमने क्रेडिट कर देना है 3240 से, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो भी साइड बड़ी होगी, दोनों साइड्स इक्वली हैं, बड़ी तो नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कोई भी अमाउंट नहीं होगी। लास्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है बैलेंस शीट हमने शो करवानी है
मशीन अकाउंट की। तो यहाँ पर देखें इसका मशीन की जो प्राइस है वो हमारे पास 40,000। बैलेंस शीट में हमेशा हम एसेट की एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो हमें कहा गया है 2015 एंड 2016 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन हमने इसमें से माइनस कर देनी है। एक ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन आई थी 4,000 और दूसरी हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक हमारी आई थी 4,000 और दूसरी ईयर की डेप्रिसिएशन हमारी आई 3,600, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया, हमारा आंसर है 7,600। इसमें से माइनस किया तो हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो है 32,400। इसमें से हमने पेएबल माइनस करने हैं जो हमने इस मशीन पर पे करने हैं। तो देखें 2 ईयर्स में हमने पे किए 8,000, रिमेनिंग थर्ड ईयर का 8,000 हमने पे करना है। सो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ये हमने माइनस कर देना है। तो मशीन का जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमें बैलेंस शो होगा वो है हमारा 24,400, ठीक है। कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन।